परमेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का अभिनंदन। आज का बहुत ही दिव्य त्योहार है। आज का पर्व है गुरु पूर्णिमा। हमारे जीवन में गुरु के बिना अगर कहा जाए तो जीवन अधूरा है। जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक हमको ज्ञान की जरूरत होती है और वह गुरु के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। चाहे जन्म शैशव काल में माता पिता के द्वारा पालन होकर बड़े होते, वहां पे भी जो घर की शिक्षा है, आचरण की शिक्षा है, व्यवहार की शिक्षा है, वो माता पिता के द्वारा मिलती है। फिर उसके बाद इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो हमें ज्ञान की आवश्यकता है, वह ज्ञान केवल गुरु ही दे सकता है। क्या गुरु के बिना जीवन चल सकता है? गुरु क्या है और हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, यह जानना बहुत जरूरी है। गुरु वो है जिसके द्वारा हमारे जीवन में जो अंधकार है, जिसको हमें ज्ञान नहीं है, जहां संशय है, उस संशय को मिटाने के लिए गुरु ही काम करते हैं। गुरु के बिना आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती है। इसलिए इस भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही संतों ने, ऋषियों ने ऐसी गुरु परंपरा बनाई है। गुरु और शिष्य का प्रेम। शिष्य भी कैसा होना चाहिए, उसके भी लक्षण बताएंगे। तो गुरु की महिमा अधिक है। आज विद्या प्राप्त करने के लिए अपन जा रहे हैं, तो वहां पे भी गुरु ही ज्ञान देते हैं। आज एक देश के लिए एक अच्छा डॉक्टर बन रहा है, एक सैनिक अच्छा बन रहा है, एक मातृभूमि के लिए जो लड़ रहा है, उसको भी धर्म गुरु की आवश्यकता होती है। आज चाइना के सामने जो लड़ने के लिए हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो लड़ रहे हैं, वो मातृभूमि का जो ज्ञान दे रहे हैं, वहां भी धर्म गुरु उसको ज्ञान दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। एक बार एक राजा था और राजा को नया नया ज्ञान सीखने की प्रवृत्ति थी। तो राजा ज्ञान सीखता, यानी अनेक विद्वानों को बुलाता और गुरु तुल्य उनको मान के उनके पास ज्ञान लेता। एक बार ऐसे ही प्रसिद्ध गुरु आए उनके जीवन में और राजा को ज्ञान देने के लिए वो गुरु आए। गुरु का आदर संस्कार किया और गुरु के पास ज्ञान लेना आरंभ किया। राजा के महल में गुरु भी रहते और राजा खुद भी रहता। ज्ञान देने का समय दररोज ज्ञान लेते, पर ऐसे करते करते 6 महीने हो गए, पर राजा को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। और वो गुरु भी इतने प्रसिद्ध थे कि वो बात राजा बता नहीं सकता था। तो राजा ने अपनी रानी को बात बताई कि मैं ये जो प्रसिद्ध गुरु तो हैं, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, न मेरे जीवन में उतर रहा है, मैं कैसे उनके सामने बात बताऊं। तब उनकी रानी ने कहा कि आप स्वयं गुरु के पास जाइए और आपकी जो मन की बात है वो बता दीजिए। राजा ने विचार किया मैं राजा के गुरु के पास जाऊंगा
और अपनी जो बात है वो बता दूं। गुरु को प्रणाम किया, गुरु से प्रार्थना की कि आप 6-6 महीने से आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में वो यह जो ज्ञान है वो सार्थक क्यों नहीं हो रहा है। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप धन से, सत्ता से भले आप बड़े हो सकते हैं, परंतु जब गुरु के पास ज्ञान लेना है तब आपका आसन नीचे होना चाहिए। होता क्या है, आप राजा होके, समर्थ होके आप ऊपर बैठे हैं और गुरु नीचे बैठा है। इस प्रकार का अगर भाव है, आज समाज में यही हो रहा है। आज गुरु को पैसेदार जो लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि हमें हमारे अनुकूल ज्ञान मिले, और वो ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। गुरु चाहे तो वही चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको मगध देश का राजा बना दिया चाणक्य ने, गुरु चाहे तो शबरी जो थी और उनको मातंगी ऋषि मिले अपने गुरु, और भगवान श्री राम से दर्शन करा दिया। अगर गुरु मिले भगवान कृष्ण जैसे, तो अर्जुन को सार्थक अपना जीवन बना दिया। अगर गुरु की प्रतिमा को भी अगर ले लिया जाए, उस पत्थर की मूर्ति को भी गुरु मान के अगर पूजा कर लिया जाए, तो वो भी एक समर्थ एकलव्य बन सकता है। आज विश्व में डंका बजाया ऐसे महान स्वामी विवेकानंद जो हुए, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस रहे। और मुगलों से जो युद्ध करके पूरे मराठा में, पूरे विश्व में अपना नाम कमाया, ऐसे शिवाजी महाराज हो गए। उनके गुरु थे रामदास स्वामी। अरे यहां तक कहां बात कर रहा हूं, मैं तो आगे और भी बात करने जा रहा हूं। जो वाल्मीकि लुटेरा, जिसका पूर्व नाम रत्नाकर था, उनको श्री नारद जी मिले गुरु, और वही वाल्मीकि ऋषि बनके रामायण की रचना कर दी। तो क्या गुरु की ताकत ये सब देखते हुए, दृष्टांत देखते हुए नहीं मालूम पड़ रही है? गुरु क्या है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु वो ज्ञान है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमको प्रकाश की ओर ले जाता है। वो गुरु है। आज समर्थ बनने के लिए, आज हमारे जीवन का नैतिक पतन हो रहा है समाज में, हमारे राष्ट्र में। उसका कारण क्या है कि हमने जो सच्चे गुरु हैं उनका हम आदर नहीं कर रहे। आजकल के जो फिल्म बताने वाले हैं ढोंगी लोग, पिक्चरों में आके 2-3 मिनट रहते हैं और अपने आप को गुरु मानते हैं। क्या ये गुरु हो सकते हैं? क्या वो गुरु नहीं हो सकते। हमारे आदर्श, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा ही हमारे राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। और गुरु तो वो है जो राष्ट्र के लिए बताए बात। तो मैंने गुरु का महत्व बताया। जिनके गुरु नहीं है, भगवान उनके शिव गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं आदर्श। और अपने गुरु का पूजन करें, गुरु मंत्र का जप करें, गुरु की आरती करें और गुरु की बातों का प्रचार करें। हमारे धर्म की बात का प्रचार करें, हमारी संस्कृति का प्रचार करें। यही बात जब हम धर्म का प्रचार करेंगे, तभी हमारे गुरु की महिमा बढ़ेगी। हम सच्चे गुरु की पहचान कर पाएंगे और हम हमारे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। आज भारत में गुरु की आवश्यकता है, तभी भारत धर्म गुरु बन सकता है। पहले विश्व गुरु बना, उसका कारण क्या रहा है? तो आध्यात्म बड़ा हुआ था, आज नैतिक पतन हुआ है। उस नैतिक पतन को दूर करने के लिए हमें वापस ऋषिकुल परंपरा लाना पड़ेगा।
और गुरु और शिष्य के साथ जो संबंध है, पवित्र संबंध, उसको वापस स्थापना करनी पड़ेगी। तब जाकर हम हमारे हिंदू राष्ट्र और हमारे धर्म की प्रचार कर पाएंगे। तो आज गुरु के महत्व को अपना जाना, आप सबने सुना और उसका खूब प्रचार करें। मैं आचार्य पंकज जोशी, धर्म गुरुजी चैनल के माध्यम से मैंने आपको बताया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।